This is the last video of past indefinite tense series in which you will learn how to frame interrogative sentences of past indefinite tense. If you have not watched the previous video of this series, you can simply visit on my YouTube channel where you can watch. By the way, let us talk about what will you learn in this video. तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य बनाना पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। वाक्य बनाने से पहले हम देख लेते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहते किसे हैं। तो ऐसे वाक्य जिसका प्रयोग हम प्रश्नों को पूछने के लिए कहते हैं, ऐसे वाक्य जिनका प्रयोग हम प्रश्नों को पूछने के लिए करते हैं, वे सभी वाक्य हमारे प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में इंटरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अब प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। इट इज़ ऑफ मेनली टू टाइप्स, इसे हम इंग्लिश में ऐसे कहेंगे। आइए देखते हैं। तो पहला आपका कौन सा प्रकार है प्रश्नवाचक वाक्य का? जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो। जब आपका प्रश्नवाचक वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो, एक ये प्रकार होता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे में क्या राम गया, यहाँ पे देखिए क्या राम गया, ये आपका वाक्य पूरा क्या शब्द से प्रारंभ हो रहा है, तो ये आपका पहला प्रकार हो गया प्रश्नवाचक वाक्य का। दूसरा कैसा होगा? तो जब वाक्य प्रश्नसूचक शब्द से प्रारंभ हो। जब वाक्य प्रश्नसूचक शब्द से प्रारंभ हो या फिर जब वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द दिया गया हो। अगर आप प्रश्नसूचक शब्द नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देना चाहूँगा व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, हुम, व्हिच, क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, ये सभी आपका प्रश्नसूचक शब्द हैं। जैसे में तुम वहाँ क्यों गए, तो ये क्यों क्या है आपका प्रश्नसूचक शब्द है। आइए देखते हैं इन दोनों को बनाने का नियम क्या होता है। एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आइए देखते हैं पहला प्रकार प्रश्नवाचक वाक्य का हम कैसे बनाएंगे, जो कि है जब वाक्य क्या सबसे प्रारंभ हो तो उसे हम कैसे बनाते हैं, उसका नियम क्या होता है। तो ऐसे वाक्य को बनाते समय सबसे पहले हम डिड, उसके बाद कर्ता, फिर क्रिया का पहला रूप। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, न कि वर्ब का सेकंड फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आइए हम देखते हैं स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर को संरचना, इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। उसको अगर आप ध्यान में रखते हैं आपको बहुत हेल्प मिल सकती है सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो पहले मैंने आपको बताया डिड, उसके बाद आपका क्या लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका क्वेश्चन वर्ड कंपलसरी है लगाना प्रश्नवाचक वाक्यों में। कुछ उदाहरण से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो क्या राम ने तुम्हें बुलाया, क्या राम ने तुम्हें बुलाया, इसे आप कैसे बनाएंगे? डिड राम कॉल यू, न कि कॉल यू, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। क्या वह वहाँ गई, डिड सी गो देयर, यहाँ भी गो आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म नहीं है। सेकंड फॉर्म आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है। क्या वे लोग विद्यालय गए, क्या वे लोग विद्यालय गए, डिड दे गो टू स्कूल, यहाँ भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट और थर्ड फॉर्म होता है गॉन। सेकंड फॉर्म आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आइए देखते हैं अब टाइप 2 का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द दिया हो। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द दिया होता है तो वो आपका प्रश्नवाचक वाक्य का दूसरा प्रकार होता है। वो कैसे बनाते हैं आइए कुछ मैं आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर के माध्यम समझाने की कोशिश करूंगा। स्ट्रक्चर जिसका हिंदी अर्थ होता है संरचना। तो आप देख सकते हैं पहले QW जो कि शॉर्ट फॉर्म है क्वेश्चन वर्ड का, उसके बाद आपका डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर आपका क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। मैं आपको कुछ उदाहरण की मदद समझाता हूँ, उम्मीद है आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो पहला देखते हैं, तुमने यह क्यों किया, तुमने यह क्यों किया। क्यों आपका क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नसूचक शब्द, तो पहले हम इसे लगाएंगे तो वाई। उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे डिड लगेगा, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आपका यू है, उसके बाद आप देखिए वर्ब फर्स्ट फॉर्म डू मीन्स करना होता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे दिस हो जाएगा। तो वाई डिड यू डू दिस। एक और उदाहरण समझते हैं, उसने तुम्हें कहाँ बुलाया, वेयर डिड ही कॉल यू, उसने तुम्हें कहाँ बुलाया, वेयर डिड यू कॉल यू, वेयर डिड ही कॉल यू। आपने यह कैसे किया, हाउ डिड यू डू इट, आपने यह कैसे किया, हाउ डिड यू डू इट। वे लोग कहाँ गए, वेयर डिड दे गो। तो चलिए मैं आपको एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल बताता हूँ जिसमें अक्सर लोग गलतियाँ करते रहते हैं और यही कन्फ्यूजन भी बना रहता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। हु का प्रयोग हम कैसे करते हैं प्रश्नवाचक वाक्यों में। हु जिसका हिंदी अर्थ होता है कौन, जब आपका कौन शब्द आएगा प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय तो उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, उसका नियम क्या होता है आइए देखते हैं। अगर प्रश्नवाचक वाक्य में कौन प्रश्नसूचक शब्द आता है जिसे हम अंग्रेजी में
हु कहते हैं अगर प्रश्नवाचक वाक्य में कौन प्रश्नसूचक शब्द जिसे हम अंग्रेजी में हु कहते हैं आता है तो उस वाक्य को बनाने के लिए हम क्रिया का दूसरा रूप लगाते हैं। जैसा कि आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, तो सेम रूल यहाँ भी अप्लाई होगा जब आपके प्रश्नवाचक वाक्य में कौन शब्द आता है। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर की मदद से आप समझ सकते हैं कि हु आपका प्रश्नसूचक शब्द रहेगा, उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद आपका क्या रहेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आइए मैं आपको कुछ उदाहरण की मदद समझाता हूँ, काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हो। कौन तुम्हें बुलाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य है, लेकिन कौन सा यहाँ पर प्रश्नसूचक शब्द आ रहा है, कौन, जिसे हम इंग्लिश में हु कहते हैं। मैंने आपको बताया अगर कौन शब्द आता है आपका प्रश्नवाचक वाक्य में तो वहाँ पे आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का साधारण वाक्य का नियम लागू होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्रयोग किया जाएगा। तो हु कॉल्ड यू, यहाँ पे देख सकते हैं आप, और कोई भी प्रश्नसूचक शब्द था तो वहाँ पे हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया, लेकिन यहाँ पर आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो हु कॉल्ड यू, वहाँ कौन गया, हु वेंट देयर, वेंट आपका गो का क्या है सेकेंड फॉर्म है, गो आपका फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे आपका वेंट लगेगा क्योंकि यहाँ पर कौन शब्द आया है इसीलिए। तुम्हें कौन बताया, हु टोल्ड यू, तुम्हें कौन बताया, हु टोल्ड यू, टोल्ड आपका टेल का सेकेंड फॉर्म है। यह किसने किया, हु डिड इट, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिड आपका डू का सेकेंड फॉर्म है। क्यों यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगा, क्योंकि हु प्रश्नसूचक शब्द आया है इसीलिए। तुम्हारे घर कौन आया, हु, तुम्हारे घर कौन आया, हु केम टू योर होम, हु केम टू योर होम। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका कम का सेकेंड फॉर्म लगा है केम। कौन मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, कौन मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, हु सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल, हु सब्सक्राइब्ड टू माय चैनल। आपने देखा यहाँ पर कि प्रश्नवाचक वाक्य आपका दो प्रकार का होता है और उन दोनों प्रकारों को मैं आपको बता दिया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।